हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डीबीएम जिसके अंदर एक कंसेप्ट आता है कि हाउ टू फाइंड नॉर्मलाइजेशन। तो हम नॉर्मलाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए मैंने अपने लास्ट वीडियो में क्या उसके रूल्स एक्सप्लेन किए थे कि नॉर्मलाइजेशन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है कि रिलेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, रिलेशन के क्या है, कुछ एट्रीब्यूट्स गिवन है A B C D एंड E। अब हमारे पास क्या गिवन है, फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब जो हमारे पास क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी है, जैसे कि A टेंडिंग टू B दे रखा है, B टेंडिंग टू D E दे रखा है। तो ये हमारे पास दो फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें क्या फाइंड करते हैं, क्लोजर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्लोजर फाइंड करेंगे। अगर हम क्या फाइंड करते हैं कि ए का क्लोजर फाइंड करते हैं, तो उसमें हमें क्या मिलता है कि ए से ए तो मिलता ही है, लेकिन ए हमें कहाँ तक लेके जा रहा है, ए बी तक भी लेके जा रहा है। तो इसका मीन्स क्या होता है कि ए से ए तक, तो ये क्या होती है, हमारी एक ट्रिवियल डिपेंडेंसी होती है। जैसे कि ए हमें कहाँ लेके जा रहा है, ए पे तो लेके जा रहा है और बी पे भी लेके जा रहा है। अब क्या देखते हैं हम कि बी हमें कहाँ पर लेके जा रहा है, डी एंड ई पर, डी और ई पर। तो अब हमें क्या है कि हमने जब क्लोजर फाइंड किया ए का, तो हमें क्या रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स मिले, तो हमें तो रिलेशन के ऑल एट्रीब्यूट्स मिले ही नहीं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर हम क्या करते हैं बी का क्लोजर भी फाइंड करके चेक करते हैं कि तो बी सिर्फ हमें कहाँ तक लेके जाता है कि बी खुद पे तो लेके जाता ही है एंड डी और ई पर, इसके अलावा रिलेशन के और एट्रीब्यूट्स तो हमें मिल ही नहीं रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम क्या देखते हैं कि जो हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है कि जो भी हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है उसके अंदर जो भी रिलेशन का एट्रीब्यूट्स नहीं होता है उसको लेकर क्या करते हैं, हम कैंडिडेट की बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा कौन कौन सा नहीं है, राइट हैंड साइड में हम उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर बी है, डी है और ई है, बी डी एंड ई। और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स नहीं है, ए एंड सी। अब हम क्या करते हैं, ए सी देख के देखते हैं कि अगर अब हमने जब क्या किया, ए का के लिए क्लोजर निकाला तो सिर्फ हमें क्या मिला, ए बी डी ई। अब हम क्या करते हैं, ए सी को साथ मिलाकर देखते हैं, इससे हमें कौन क्या कैंडिडेट की मिलती है या नहीं। तो सबसे पहले हम किसका क्लोजर फाइंड करते हैं, ए सी का। तो अगर हम ए सी का क्लोजर फाइंड करते हैं तो ए हमें कहाँ, ए और सी कहाँ लेके जा रहा है, ए सी पर, और ए हमें कहाँ लेके जा रहा है, बी पर, और हमें कहाँ लेके जा रहा है, डी एंड ई पर। तो हमने क्या देखा कि जितने भी हमारे रिलेशन के अंदर एट्रीब्यूट्स थे वो हमें सारे रिलेशन के एट्रीब्यूट्स फाइंड हो गए। तो ये क्या हो गई हमारी गाइस, कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की अब हमारी क्या हुई, ए सी। अब हम इसमें क्या चेक करते हैं, इसमें देखते हैं कौन कौन से प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं और कौन कौन से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम एट्रीब्यूट्स के बारे में, प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो गाइस हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि कैंडिडेट की के द्वारा हमें क्या मिलता है, एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हो गए हमारे, ए और सी। अब हम देखते हैं कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट गाइस हमारे वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि कैंडिडेट की के एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं। तो हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हो गए, बी डी एंड ई। ये क्या हो गए हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, और ये कौन से हो गए, प्राइम एट्रीब्यूट। अब हम फाइंड करते हैं कि ये हमारा 1NF है या 2NF है या 3NF है, BCNF है, ये कैसे चेक करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको रूल्स में बताया था कि अगर हमारे पास रिलेशन के अंदर एट्रीब्यूट्स गिवन हो और फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन हो तो वो एट्रीब्यूट्स हमारे 1NF तो होते ही है।
लेकिन सेकंड एनएफ का जो मैंने रूल बताया था आपको, तो क्या बताया कि हमारी कैंडिडेट की पार्शियल नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे गाइस कि वन एनएफ क्या होता है कि जो भी रिलेशन के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो एटॉमिक होने चाहिए। तो ये क्या होते हैं, एटॉमिक, कि जो भी हमारे पास टेबल गिवन है वो वन एनएफ में तो होती ही है। फिर हम 2NF चेक करते हैं। तो 2NF चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारे पास कैंडिडेट की बनी है वो हमारी नो पार्शियल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। नो पार्शियल डिपेंडेंसी। फिर बात करते हैं कि हम 3NF। तो 3NF में गाइज हम क्या चेक करते हैं, ये हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास क्या है नो पार्शियल डिपेंडेंसी तो वो हमारी 2NF में नहीं होती है। फिर बात करते हैं कि 3NF में, 2NF में नहीं होती है। 3NF में हम क्या चेक करते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी है x टेंडिंग टू y, तो ये क्या होनी चाहिए, हमारी कैंडिडेट की या हमारी क्या होनी चाहिए, सुपर की। और जो राइट हैंड साइड है वो हमारी क्या होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट्स। एंड BCNF हम कैसे चेक करते हैं, तो BCNF चेक करने के लिए गाइस ओनली वन ही रूल्स है कि जैसे कि हमारे पास क्या गिवन है, एक फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है कि x टेंडिंग टू y, तो सिर्फ हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ही चेक करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी कैंडिडेट की या क्या होनी चाहिए, और सुपर की। BCNF चेक करने के लिए ओनली यही रूल्स है। अब हम बात करते हैं कि कैंडिडेट की क्या है, हमारी AC। अब इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमारी कैंडिडेट की क्या हुई, AC। अब हम क्या देखते हैं, इसको देखने के बाद में अपनी फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करते हैं कि ये हमारी पार्शियल तो नहीं है। पार्शियल का मीन्स है कि जो हमारी कैंडिडेट की है वो डिवाइडेड तो नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा कि A टेंडिंग टू B, A और C जो थे वो क्या हो गए, यहाँ पर ब्रेक हो गए, A को इसने अलग कर दिया, मीन्स पार्शियल कर दिया। तो इस केस में क्या होता है, ये हमारी क्या होनी चाहिए, क्या होती है, ये हमारी 2NF में रिलेशन नहीं होता है। तो हम क्या कहते हैं इसको कि जो हमें रिलेशन गिवन है वो हमारा क्या है, 2NF में नहीं है। 2NF डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारी पार्शियल। जब हमारी की कैंडिडेट की क्या हो गई, पार्शियल हो गई, तो ये रिलेशन हमारा क्या हो गया कि देयर आर 2NF डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये रिलेशन हमारा 2NF में भी नहीं हुआ। तो गाइस फिर जब हमारा 2NF में नहीं हुआ तो हमें 3NF चेक करने की तो नीड ही नहीं है। तो मैं आपको अगेन इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारे पास क्या होता है, एक रिलेशन गिवन होता है और कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन होती है, जैसे कि A टेंडिंग टू B, B टेंडिंग टू D और E। फिर हम क्या करते हैं, इसका क्लोजर फाइंड करते हैं। अब हमने क्या किया, इनका क्लोजर अलग अलग फाइंड किया, तो वहां पर हमें क्या मिला, हमें रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स तो मिले ही नहीं। जब हमें उसके सारे एट्रीब्यूट्स नहीं मिले तो वो हमारी कैंडिडेट की तो बन ही नहीं सकती। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं कि जो भी हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसके राइट में चेक करते हैं कि रिलेशन के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स नहीं है। तो हमें क्या मिला कि राइट में ना तो A है और ना ही C है। तो हमने क्या किया, AC को मिला के हमने चेक किया कि हमारे रिलेशन के एट्रीब्यूट्स क्या मिल रहे हैं, कि जितने भी सारे एट्रीब्यूट्स है रिलेशन के अंदर क्या AC के द्वारा मिल रहे हैं। तो हमें क्या मिले, वहां पे AC के द्वारा क्या मिल गए, रिलेशन के ऑल एट्रीब्यूट। तो हमारी कैंडिडेट की क्या हो गई, AC। अब बात करते हैं कि हम कैसे चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्राइम एट्रीब्यूट। तो प्राइम एट्रीब्यूट गाइस वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हमें कैंडिडेट की के द्वारा फाइंड होते हैं, कैंडिडेट की के द्वारा मिलते हैं। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो कि हमारे जो भी कैंडिडेट की के अंदर एट्रीब्यूट्स मिले हैं और वो एट्रीब्यूट्स अदर होते हैं।
अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो वो होते हैं हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। और हम क्या करते हैं कि जो हमारी टेबल होती है उसके अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन होती है, तो वो हमारी 1NF तो होती ही है। 2NF क्या कर चेक करते हैं कि नो पार्शियल डिपेंडेंसी, तो यहाँ पर क्या हो गई, पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई, क्योंकि ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो जब ये ब्रेक हो गई, ये डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर ब्रेक हो गई कि ए अलग हो गया और सी अलग हो गया, तो वो रिलेशन हमारा क्या नहीं हुआ कि ये 2NF में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो गाइस जब हमारा 2NF में एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें 3NF या BCNF चेक करने की तो नीड ही नहीं होती है। क्या हुआ हमारा रिलेशन कि 2NF में ही नहीं है। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।